आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध, उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना, अरे चलिए कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूँ, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियाँ जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुँचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। पिता के लिए खुद ही मैदान में उतर गए निशांत कुमार। एनडीए से भी कर दी बड़ी मांग। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, नीतीश कुमार को लाडला कहकर पुकारते हैं, लेकिन जमकर तारीफ ललन सिंह की करके चले जाते हैं। और उसके बाद राजनीति गरमाई हुई है, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच निशांत कुमार की एंट्री होती है और निशांत कुमार से जब आज पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आए थे और आपके पिता को लाडला कहकर पुकार रहे थे, तो निशांत कहते हैं कि हाँ ये अच्छी बात है। उसके बाद निशांत कुमार से जब सवाल किया जाता है कि आने वाले चुनाव को लेकर आप की क्या राय है कि आप राजनीति में आएंगे, तो उस पर निशांत ने जो कुछ कहा वो सियासी बवाल ला सकता है। जो आपको बता दें कि भले निशांत की एंट्री राजनीति में नहीं हुई है, लेकिन निशांत कुमार ने अपने पिता को फिर से यानी कि 2025 चुनाव में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैटिंग अभी से शुरू कर दी है। भले निशांत राजनीति में आए नहीं है, जदयू ज्वाइन किए नहीं है, लेकिन उसके पहले से निशांत की जो एक्टिविटी है वो बता रही है कि आने वाले चुनाव में निशांत की सक्रियता और भी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। जो आपको बताते चले कि निशांत कुमार ने आज राजद के ऑफर पर भी जवाब दिया, मीठी मुस्कान छोड़ गए और दूसरी तरफ पिता को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए एनडीए से बड़ी मांग भी कर गए। जो आपको हम सुनाएंगे कि कैसे एनडीए से अपने पिता यानी कि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करने की बड़ी डिमांड निशांत कुमार ने आज कर दी है, जिससे एनडीए की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं, खासकर भाजपा की। जो यहाँ भाजपा हमेशा ये तो कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो भाजपा चुप्पी साध लेती है। कल नरेंद्र मोदी भी बिहार आए, भागलपुर में जनसभा को संबोधित किया। एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, अगले सीएम भी नीतीश कुमार होंगे। और उसके बाद निशांत कुमार आते हैं और एनडीए से ये मांग कर जाते हैं कि पिताजी को सीएम फेस घोषित कर दीजिए। अब सुनिए पहले क्या कुछ कह रहे हैं निशांत, और इसके साथ साथ राजद के ऑफर पर भी प्रतिक्रिया दी है और प्यारी सी मुस्कान छोड़ गई हैं, जिसके पीछे कई सारे अब सवाल उठ रहे हैं। पहले आप खुद सुनिए कैसे निशांत ने अपने पिता के लिए बैटिंग शुरू की है और राजद के ऑफर पर भी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। कामों की तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध, उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है
ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए ठीक है। कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार और आपके लिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते अगर हैं। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो सुना आपने निशांत कुमार कहते हैं कि राजनीति में हम आएंगे नहीं आएंगे ये तो जनता तय करेगी, लेकिन अपने पिता के लिए वो अभी से मांग कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी जब निशांत कैमरे के सामने आते हैं तो राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे ये तो इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन अपने पिता के लिए वोट अभी से मांगना शुरू कर चुके हैं। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल किया जाता है कि राजद से भी आपको ऑफर है, तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप उनके साथ आइए, युवा चेहरा हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ नया होगा, साथ मिलकर काम करते हैं। उस पर भी निशांत ने क्या कुछ कहा आपने सुना कि कैसे निशांत कहते हैं कि अब ये तो जनता दरबार में जाने पर मालूम चलेगा कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इसके साथ साथ प्यारी सी मुस्कान देकर निशांत वहां से निकल जाते हैं। अपनी राजनीति में एंट्री पर निशांत चुप है, लेकिन पिता के लिए अभी से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके पहले तो आपने हमारे पिता को 43 सीट देकर छोड़ दिया, इस बार ये नंबर बढ़ा दीजिए, क्योंकि देखिए 43 सीट आने के बाद भी बिहार के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है ये बताने वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि निशांत कुमार राजनीति में अभी आए नहीं है, लेकिन उसके पहले से अपनी सक्रियता राजनीति में बढ़ा चुके हैं। अब वो दिल्ली से पटना आते हैं तो भी बयान देते हैं, बिहार में भी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उस पर भी निशांत आकर बात करते हैं। बस अब इंतजार है तो निशांत का जदयू ज्वाइन करने का। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप देख रहे थे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।